एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। कई दिनों से आप लोगों के मिनी व्लॉग पर कमेंट आ रहे हैं कि दीदी प्लीज़ बड़ी वीडियो बनाइए, बड़ी वीडियो बनाइए। तो आज पहली बार मैं आपकी डिमांड पर बड़ी वीडियो लेकर आई हूँ। अगर कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ इग्नोर कर देना। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हमारे छतबीर जू की जर्नी, जो हम चंडीगढ़ मोहाली देख कर आए थे। और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे जू देखने के लिए। सबसे पहले एंट्री गेट पर दिखा एक फुहारा, जिस पर बहुत मौज मस्ती की। फिर हमारे हाथों पर लगाए एक एक बैंड, जिससे हम पूरा जू गाड़ी में बैठकर देख सकते थे, क्योंकि यह जू बहुत बड़ा है और मम्मी से इतनी दूर पैदल चला नहीं जाता। तो सभी के हाथों पर एक एक बैंड लगवाए। उसके बाद मिली हमें एक गाड़ी जो सारे जू की सैर करवाने वाली थी। और जब बच्चों से पूछा कि आज आपको कैसा लग रहा है यहाँ कर, तो बता रहे थे कि मस्त लग रहा है। और आज ये देखने वाले थे अलग अलग प्रकार के जानवर और पक्षी। और डायनासोर तो इन्होंने कभी देखे नहीं। ये तो आज बहुत एक्साइटेड थे। मैं और डॉक्टर साहब तो एक दो बार पहले भी यहाँ आए हैं, बच्चे आज पहली बार यहाँ आए थे। सबसे पहले हमने यहाँ देखी हिप्पो, जो पानी के अंदर घुसी हुई थी, बाहर निकलने का नाम ले रखी थी क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी। उसके बाद पहुँचे हाथियों को देखने के लिए। वो भी धूप से डरकर छांव में जाकर खड़े हो गए थे। केशु उन्हें बार बार बुलाने की कोशिश कर रहा था, मगर धूप की वजह से वो इस साइड आए नहीं। फिर हम हमारी गाड़ी में बैठकर आगे देखने के लिए चले गए और सबसे खूंखार जानवर देखा। इसका नाम तो मुझे नहीं पता, मगर था बहुत ही डरावना। जब चीता देखने लगे तो वह अभी तक बाहर ही नहीं आया था धूप की वजह से। और बच्चे अपनी छोटी छोटी बातें भी बता रहे थे कि हमें बहुत मज़ा आ रहा है। उसके बाद देखा पैंथर लेपर्ड, जो पहले तो बहुत देर दिखाई नहीं दिया, मगर ध्यान से देखा तो वह अपनी गुफा की तरफ जा रहा था, क्योंकि बाहर शायद उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और उसको देखकर हम पहुंचे टाइगर देखने, जो ऊपर पेड़ों की छांव में बैठा हुआ था। और तो देख रहे थे दूसरे राउंड में दिखेगा, क्योंकि अब बाहर नहीं निकला था। हाँ। गिद्दर देखे थे। हाँ जी। और क्या था, लोमड़ी थी एक। हाँ जी। ये देखे आप। इन सब के बाद हमने देखी इंडियन फॉक्स, जो बहुत ही खतरनाक होती है और धूप में भी इधर उधर घूम रही थी। और आगे देखा तो थी जंगली कैट, जो नॉर्मल हमारे घरों में बिल्लियाँ होती है उससे बिल्कुल ही अलग थी। तभी हमारी गाड़ी कहीं गुम हो गई थी, तो डॉक्टर साहब ने कॉल की तो हमारी गाड़ी आई। जब तक हमने वहाँ पर आए लोगों से कुछ बातचीत की। और हरियाणा वाले लोग कहीं भी जाएं दूसरों से रिश्तेदारी निकाल लेते हैं। जब तक थोड़ी बातें की, हमारी गाड़ी भी आ गई थी और उसको लेकर हम चल दिए आगे की हमारी जर्नी करने के लिए। और वहाँ जाकर देखा तो भालू भी धूप की वजह से इधर उधर घूम रहा था। लगता है बेचारा को धूप में बहुत परेशानी हो रही थी। उसके बाद पहुँचे ऐसे जानवर देखने के लिए जो अब धरती से विलुप्त हो गए हैं। फिर भी इस जू में बिल्कुल सेम टू सेम दृश्य दिखाने की कोशिश की गई हुई थी। डायनासोर देखने के लिए हमें एक भूल भुलैया गुफा को पार करना था, जिसमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अंदर जाकर देखा तो बने हुए थे अलग अलग प्रकार के डायनासोर। इन्होंने अच्छी चित्रकारी कर रखी थी मशीनों की सहायता से। उनके सिर, दांत, जीभ वगैरह सब हिल रहे थे। और इसके तो पंख ऐसे हिल रहे थे जैसे लग रहा हो कि असली हैं। छोटे छोटे चूजे भी थे डायनासोर के, और ये एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। डायनासोर हमारी धरती से विलुप्त हो गए हैं। हम सब ने देखे तो नहीं, मगर फिर भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो किस किस प्रकार के थे। किसी की जीभ लंबी थी, किसी का मुंह लंबा था, किसी की पूँछ। और बच्चों ने एक दो यहाँ फ़ोटो क्लिक कराई, क्योंकि फ़ोटो क्लिक कराने के लिए छोटे छोटे एग्स रखे हुए हैं। और सबसे बड़ा डायनासोर देखकर तो बच्चे बहुत ही हैरान थे। इतने इतने बड़े जानवर भी कभी हमारी पृथ्वी पर हुआ करते थे, जो अब विलुप्त हो गए हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, ताकि मैं आगे भी लॉन्ग वीडियो बना सकूं। आज मैं ये पहली बार बना रही थी। अगर आपको थोड़ी बहुत मिस्टेक लगे तो प्लीज़ इग्नोर कर देना। फिर हम पहुँचे बर्ड हाउस, जिसमें हमें देखने को मिले अलग अलग प्रकार के पक्षी। कुछों के नाम तो हमें याद भी नहीं थे और कुछ हमने पहले भी देखे हुए थे। मगर यहाँ पर इस जू के अंदर पक्षियों की बहुत सारी वैरायटी हैं, जैसे अलग अलग प्रकार के मोर, बत्तख और काले पीले बुगले, जो हमने तो सफ़ेद ही देखे हैं। यहाँ पर अलग अलग रंग के भी बुगले थे, और वो भी पानी में
एक दूसरे को निहार रहे थे। मुझे इनका पानी थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि पानी थोड़ा थोड़ा काई की वजह से शायद ग्रीन हो रखा था। एक दो पक्षी तो ऊपर भी बैठे हुए थे। जब केशु ने बोला कि मुझे इनके साथ फ़ोटो करवानी है तो पास गए तो वो एक दो तो उड़ गए थे, और जब इसको कैमरे को जूम करके देखा तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये देखो सारे पक्षी गर्मी की वजह से पानी के अंदर कुछ ढूंढ ढूंढ कर खा रहे थे। और जब गुड़िया से पूछा कि कैसा लग रहा है यहाँ आकर, तो कह रही थी कि हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मन लगा रहा हमारा तो जू के अंदर। अब गाड़ी में बैठे बैठे ही हमने देखी बहुत सारे हिरन जो इधर उधर घूम रही थी। लास्ट में पहुँचे हम रेप्टाइल हाउस। मम्मी तो मना कर रही थी कि मेरे पाँव दुख रहे, मैं नहीं जा रही, गाड़ी में ही रहूँगी, आप लोग जाओ, मगर मैं मम्मी को साथ लेके गई। वहाँ पर हमने देखे बड़े बड़े किंग कोबरा सांप, जिसको देखने ही मात्र से हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बिल्कुल शीशे के पास थे। केशव तो बार बार हाथ लगा के देख रहा था कहीं नकली तो नहीं है। और जब इनमें कुछ हलचल लगी तो पता चला कि बिल्कुल असली है, और ये था गिरगिट और सबसे जहरीला सांप ब्लैक कोबरा। बहुत अलग अलग वैरायटी थी यहाँ। और जब हम टाइगर देखने गए थे तो वह वहाँ नहीं दिखा था। अब ये बाहर आया हुआ था, पेड़ों की छांव में बैठा हुआ था। तब तो शायद इसको धूप लग रही थी तो ये अंदर गया हुआ था। लास्ट में देखे हमने बंदर। हम एक ही प्रकार के शायद बंदर हमने देखे हैं, मगर इस जू की यह बहुत बड़ी खासियत थी कि यहाँ कम से कम 10 प्रकार के बंदर आपको देखने को मिलेंगे। किसी का मुंह लंबा है, किसी के पाँव लंबे हैं, किसी की पूँछ है ही नहीं, किसी की पूँछ लंबी है, और कुछ तो बहुत ही नटखट थे, जाल के ऊपर भी चढ़कर बहुत सारी मस्ती कर रहे थे। एक बंदर तो बिल्कुल जाल के पास आया हुआ था तो डॉक्टर साहब उसके साथ थोड़ी मस्ती करने लग गए। वह बिल्कुल ही हमारी तरफ घूर रहा था। मुझे तो बहुत डर लग रहा था। डॉक्टर साहब ने उसके साथ थोड़ी मौज मस्ती की और फिर हम चल दिए आगे। ये अलग अलग प्रकार के यहाँ बंदर थे। एक बंदर और बंदरिया तो एक दूसरे से रूठ कर अलग अलग बैठे हुए थे, बिल्कुल उदास, सेम इंसान की तरह। और ऐसी ही रही हमारी जू की जर्नी। फिर हम वहाँ से निकलकर चले गए मामा जी के लड़के के घर, जो वहीं चंडीगढ़ में रहते हैं। घर जाकर थोड़ा आराम किया और चाय पानी पिया। फिर हम दीदी के साथ चल दिए हर्बल पार्क देखने के लिए, क्योंकि पास में ही हर्बल पार्क पड़ता है। और बच्चे तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, आज ही सारी चीज़ देखने वाले थे। दीदी हमें सबको हर्बल पार्क लेके गई, साथ में उसके नदी लगती है तो नदी का व्यू भी देखना था। तो तब तक केशव के ताऊ जी भी आ गए थे और इन बच्चों को दिखा के लेके आने वाले थे नदी। यहाँ पिछली बार बाढ़ आई थी तो इसलिए पत्थर लगाए हुए थे, और नदी में तो आज पानी बहुत ही कम था। बच्चे फिर भी जिद कर रहे थे कि हमें बिल्कुल पानी के पास जाना है, तो हम बिल्कुल आराम आराम से चल रहे थे। इन पत्थरों पर गिरने का डर था। बच्चे तो बिल्कुल भागे हुए थे, मगर मैं और दीदी बिल्कुल आराम आराम से इन पत्थरों को पार कर रहे थे। और बच्चे नीचे जाने की जिद कर रहे थे पानी को देखने के लिए और नदी के बहाव को देखने के लिए। तभी दीदी बोली हम तो नहीं आएंगे, आप लोग जाओ। मगर फिर भी हम थोड़े बहुत तो नदी के पास गए, और केशव के ताऊ जी बच्चों को बिल्कुल नदी के बीच में लेकर गए और वहाँ एक दो इनके साथ फ़ोटो क्लिक कराई। बच्चे बहुत मस्ती कर रहे थे। फिर आ गए हम हर्बल पार्क से बाहर, और ये प्लानिंग बना रहे थे कि अब कहाँ चलें, अभी तो टाइम रहता है। तो इन्होंने प्लानिंग बनाई कि अब कैक्टस गार्डन चलते हैं। वहाँ जाकर हमने बहुत सारे कैक्टस के पेड़ देखे। फिर हम आ गए घर और लगे खाना बनाने की तैयारी करने। दीदी ने पहले सब्जी बनाई, फिर लगी हलवा बनाने। तब तक मैंने आटा भी लगा कर रख दिया, और खाना पीने का सारा काम जल्दी जल्दी ख़त्म करके हमने थोड़ी देर आराम किया। और ये था केशव के ताऊ जी का बहुत ही प्यारा घर, जो हमें तो बहुत पसंद आया। और दीदी ने सबको खाना खिलाया। मैंने भी दीदी की थोड़ी हेल्प की। जब तक दीदी ने सबको खाना डाला तो मैंने रोटियां सेक दी, और खाना खाने के बाद सभी ने पिया कस्टर्ड शेक, जो बहुत ही अच्छा लगा। फिर हम सब ने रात को आराम किया और सुबह जल्दी उठकर हम वहाँ से निकल लिए, क्योंकि हमें घर जल्दी आना था।
ऐसा रहा हमारा सफ़र और ऐसा रही हमारी जर्नी। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बता देना। आपको कुछ आवाज़ अजीब लगे, अटकने की लगे तो प्लीज़ सॉरी, क्योंकि मैं ये आज पहली बार रिकॉर्ड कर रही थी। और मिलते हैं फिर कभी बड़ी वीडियो में और मिनी व्लॉग आपको मिलते ही रहेंगे। टेक केयर, बाय।